हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन यादव। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सी सेट के थर्ड लेक्चर के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। हालांकि हम 2 लेक्चर कर चुके हैं और पहला लेक्चर में कुछ टॉपिक के बारे में डिटेल से जानकारी दिए हैं और जो सेकंड वाला लेक्चर था उसमें हम क्वेश्चन को डील किए हैं। और आज मेरा थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कुछ इस टॉपिक के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। और हालांकि जो आपको फोर्थ वाला लेक्चर आएगा उसमें इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे। हालांकि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि नंबर सिस्टम के ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं उनको जानना भी जरूरी है। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हालांकि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं कि वैसी संख्या जो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो एक शब्द में हम एक अगर हम लिखित रूप से लिखें तो दर्शाएं तो लिखेंगे कि गिनती गिनती की संख्या को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम धनात्मक संख्या भी कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि धनात्मक संख्या को भी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक संख्या को भी क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल में क्या देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट अनंत तक, इन्फिनाइट तक हो सकते हैं। हालांकि हम अभी एक नेचुरल नंबर को देखे हैं। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको दिखाने से पहले हम इनको मिटाएंगे। हमने प्राकृतिक संख्या देख ली है। प्राकृतिक संख्या के बाद हम जो पूर्ण संख्या देंगे। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या एक वैसी संख्या होती है जिसमें हम प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ देते हैं, चाहे जीरो में प्राकृतिक संख्या जोड़ देते हैं। हालांकि हमको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा पूर्ण संख्या को। तो हम लिख सकते हैं जैसे कि जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या बराबर क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या। इसको शॉर्टकट में इस तरह डिफाइन किया जा सकता है। अब लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि जीरो यानी शून्य में प्राकृतिक संख्या को जोड़ देने पर वे संख्या पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट अनंत। ये क्या होते हैं कि जब जीरो इसमें ऐड करते हैं तो ये प्राकृतिक संख्या में जीरो जब ऐड कर देते हैं तो क्या कौन सी संख्या बन जाती है, तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। हालांकि हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या बता दिए। तो अब हमारा तीसरा नंबर है सम संख्या। तो डिफाइन करते हैं सम संख्या को। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो। तो वैसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। उस संख्या को विषम संख्या कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिखा देते हैं आपको। जैसे 1 सॉरी
विषम संख्या नहीं, सम संख्या बताना है, सम संख्या बताना है, सॉरी। तो यही करना है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। बस यही बस करना है, उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहा जाता है। हालांकि इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। ये एक ऐसी संख्या होती है जो कि 2 से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। ये 2 से डिवाइड करेंगे पूर्णतः 1 बचेगा, तो इसका सेसफुल नहीं बचता है। पूर्णतः ये विभाजित हो जाएगा, 2 दूना के 4, ये भी पूर्णतः, ये 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 3 इसका आएगा। फिर उसके बाद 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 4 दूना सेसफुल 0 आ जाएगा। हालांकि अब देख सकते हैं कि इस तरह सम संख्या को मतलब डील किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। तो अब हम क्या किए कि सम संख्या की भी डिफाइन कर दिए। तो अब आया विषम संख्या। विषम संख्या में क्या करना था, बस वही चेंज जो लिखे थे, डिफिनेशन वही है, लेकिन फिर से लिखे हैं। तो हम अब विषम संख्या को देखते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। तो वैसी संख्या को तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं हम? विषम संख्या। विषम संख्या कहा जाता है। वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपको क्या हो सकता है? एग्जाम्पल एज 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तक इसको लिख सकते हैं। जो ऐसी संख्या जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, इसे 2 से विभाजित करेंगे नहीं होगा, ये 2 से करेंगे नहीं होगा, इसका सेसफुल 1 आ जाएगा। उसी तरह इसको भी विभाजित करेंगे तो इसका सेसफुल 2 आ जाएगा, हालांकि ये 1 आ जाएगा, सॉरी, ये विभाजित नहीं होगा। ठीक, तो ये एक ऐसी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। लेकिन एक इसमें कॉमन चीज़ है, हमेशा इसका सेसफुल 1 ही आएगा। हालांकि हम देख विषम संख्या को देख लिए, विषम संख्या हो गया। तब हम देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है कि वैसी संख्या जो उसका, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो, मतलब 1 से गुणनखंड हो और स्वयं से हो रहा हो उसका, वैसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ये भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से कटे, स्वयं संख्या और एक संख्या से कटे, तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम अभाज्य संख्या कौन देखते हैं? किसी का वैसी संख्या, वैसी संख्या और ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड स्वयं, जिसकी गुणनखंड संख्या स्वयं और एक हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहा जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 11, 13, ये एक संख्या 1 है, इसका गुणनखंड स्वयं हो सकता है, जो 1 बचा हुआ वो हो गया, और जो 1 है उससे भी कर सकते हैं। ये 3 है, इसका गुणनखंड क्या होना चाहिए? 3 और 1 से भी, 3 से विभाजित हो सकता है और 1 से भी विभाजित हो सकता है, जिसका गुणनखंड 2 हो, दोनों हो। इसका गुणनखंड क्या होना चाहिए कि 1 हो और स्वयं हो। वैसी संख्या को हम क्या कह सकते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और वैसे भी एक नोट में लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 हो और वह उभयनिष्ठ हो, कंडीशन है भाई, जैसे 2 भी, इनके भी 2 हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होते हैं। क्या अभाज्य संख्या नहीं होते हैं? क्योंकि इनके पास भी 2 गुणनखंड है, 2 और 1, लेकिन ये क्या है? एक सम संख्या है, इसकी वजह से नहीं होते हैं। हालांकि अभाज्य संख्या को हम देख लिए, अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या को देख लिए, अब हम देखते हैं भाज्य संख्या क्या होते हैं। ठीक, भाज्य संख्या
अब हम देखेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि वैसी संख्या जिसका दो गुणनखंड हो और एक और या लिख सकते हैं, या एक और स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... इसमें से 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अभाज्य संख्या एक 2 से स्टार्ट होता है। अभाज्य संख्या एक क्यों नहीं है, रीजन बता रहे हैं उसका क्यों नहीं है। एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, ये डिफिनीशन में बता रहा है कि वैसी संख्या जिनका 2 गुणनखंड हो, पहला कंडीशन बता दिया है कि 2 गुणनखंड हो, ठीक, या एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो, या विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक इसलिए नहीं है क्योंकि वैसी संख्या जिनका 2 गुणनखंड हो, इसके 2 गुणनखंड नहीं है, एक ही गुणनखंड है, एक स्वयं, और इसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। रीजन लिख सकते हैं, रीजन क्या हो सकता है, इसका कारण क्या है, कारण न होने का कि इसके पास एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, इसलिए इसे हम अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 होते हैं, क्योंकि इनको हम अगर हम विभाजित इसके गुणनखंड देखेंगे तो एक इसके गुणनखंड पहले तो स्वयं हो सकते हैं, और एक हो सकते हैं, होते हैं, ठीक। इसके 2 गुणनखंड हैं, 2 और 1, इसको भी देखते हैं, मल्टीपल 3 और 1 होगा, इसका दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। इसी तरह 5 का भी हो गया, 7 का भी होगा, 11 का भी होगा, 13 का भी होगा, इसी तरह चलता रहेगा। तो हालांकि हम अभी तक हम अभाज्य संख्या देखे हैं, अब हम अभाज्य संख्या देखें, अभाज्य संख्या देखते हैं, भाज्य संख्या क्या होता है। तो हालांकि इसको मिटाना पड़ेगा भाज्य संख्या देखने के लिए। हालांकि अब हम भाज्य संख्या देखेंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, जिनका 2 से अधिक हो, जैसे 4 देख सकते हैं, 4 के क्या है, 3 गुणनखंड है, 2 से अधिक होना चाहिए। 4 1 से विभाजित होगा, ठीक, 4 2 से विभाजित होगा, 4 3 से नहीं होगा, 4 4 से हो जाएगा, यानी स्वयं से हो जाएगा। यानी इनके क्या है, 3 गुणनखंड है, क्या है, 3 गुणनखंड है, यानी 2 से अधिक होना चाहिए, तो 2 से अधिक है। तो अब हम देखते हैं 5 क्या है, इनके 2 गुणनखंड होते हैं। 6 देखते हैं, 6 के क्या है, 3 गुणनखंड है, 1 हो गया, 3 से भी डिवाइड होगा, और 5 4 से 5 नहीं होगा, स्वयं से होगा, इनके भी क्या है, 3 है, ठीक। उसी तरह 8 को देखते हैं, 8 को भी हम आ जाए तो 1 स्वयं हो सकता है, 1 हो सकता है और स्वयं हो सकता है 8, ठीक। अब बचते हैं 2 से विभाजित होंगे, 4 से भी विभाजित होंगे, और 5 और 6 7 से नहीं होंगे, तो इनके हम 4 गुणनखंड देखें। तो इसी तरह जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं।
2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इस तरह भी कह सकते हैं कि जिनके 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 3 अंकों से अधिक 2 अंकों से अधिक पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या को क्या कह सकते हैं, भाज्य संख्या कह सकते हैं। तो अब देख लीजिए एग्जाम्पल में 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक। हमने प्राकृतिक संख्या देखे, उसके बाद हम पूर्ण संख्या देखे, फिर उसके बाद सम संख्या देखें, उसके बाद विषम संख्या देखें, उसके बाद अभाज्य संख्या देखें और भाज्य संख्या देखें। अब हम देखते हैं आपको सअभाज्य संख्या क्या होता है। हम सअभाज्य संख्या देखते हैं। सअभाज्य संख्या लिख सकते हैं, संख्याओं का एक ऐसा समूह, एक ऐसा समूह, संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3,5 एक समूह है। इस समूह को हम सअभाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे इनके गुणनखंड क्या है, 1 और क्या है 3, इसके गुणनखंड क्या है 1 और 5। तो बोल रहा है कि संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक केवल एक, ये एक क्या है होना चाहिए, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब सारे में होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उससे सअभाज्य संख्या कहते हैं। ये भी कोमा है और इसमें एक कोमा है, ये क्या है, दोनों उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ संख्या हो गई। तो इस संख्या को हम क्या कह सकते हैं, और कोई दूसरी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए, यानी और कोनो संख्या इसमें भी नहीं होना चाहिए। अगर वैसी संख्या का समूह है तो हम क्या कह सकते हैं, उसको सअभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। तो हालांकि हम पूरे टॉपिक के बारे में जितने दिए थे डिटेल से जानकारी दिए हैं। अगर इसमें मुझसे कुछ गलती हुआ होगा या हालांकि आपको कुछ नया जानकारी मिला होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्या मतलब नया अदर जगह से नॉलेज मिला है, चाहे अपना राय रखिएगा कैसा वीडियो लग रहा है। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ठीक है। तो हम इन टॉपिकों के बारे में डिटेल से जानकारी दे दिए। तो एक चीज़ और बताते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं। तो हालांकि इसको मिटा के बताते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड किसे कहते हैं, हालांकि गुणनखंड क्या होता है, ठीक। गुणनखंड किसे कहते हैं, अगर गुणनखंड किसे कहते हैं तो पूछेगा। जैसे कि 100 संख्या है तो इसको विभाजित करने वाली कितनी संख्या हो सकती है। 100 संख्या को विभाजित करने वाली संख्या पहले 1 हो सकता है, ये 1 से विभाजित होगा, फिर ये 2 से विभाजित हो सकता है, 3 से भी विभाजित हो सकता है, 3 से नहीं होगा, सॉरी 3 से नहीं हो सकता है, 4 से विभाजित हो सकता है, ये 5 से विभाजित हो सकता है, ये 6, 7, 8, 9 से नहीं 10 से विभाजित हो सकता है, 10 से हो सकता है, उसके बाद 20 से हो सकता है, उसके बाद 25 से हो सकता है, उसके बाद 50 से, उसके बाद 100 से। इन सभी संख्याओं से 100 क्या हो सकते हैं, विभाजित हो सकते हैं। इस सभी संख्याओं से ये 100 विभाजित हो सकते हैं। तो ये जो संख्या है इस 100 के गुणनखंड है। अगर कोई 100 का मतलब गुणनखंड क्या हुआ, तो किसी संख्या x मान लीजिए, किसी संख्या 100 के
इसे भी बोल सकते हैं। किसी संख्या x के 100 क्या है x मान लीजिए कि ये x है, ठीक। किसी संख्या x के विभाजित करने वाली सभी सभी पूर्णांक y संख्या को क्या कह सकते हैं, गुणनखंड कह सकते हैं। ये सभी संख्या क्या है, y है। अगर ये इसको विभाजित कर रही है तो यह गुणनखंड कहलाएगा, यही गुणनखंड है, y संख्या ही गुणनखंड कहलाएगा। तो आज यहीं तक हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो में कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा। और मैं आज इस सारे टॉपिक के बारे में डिटेल से जानकारी दिए हैं। कुछ एक टॉपिक है, ये क्या बोलते हैं, गुणनखंड। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।